नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने द प्लेटफॉर्म का नया वॉल्यूम आया है, उसका टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हुआ है बिहार दरोगा के लिए। इसमें आपका हम लोगों ने अभी तक 2 सेट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 3। ठीक है, फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने नए टेस्ट सीरीज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका कर रहा है कि निम्नलिखित, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर रहा है आपका कि पटना का स्थानीय समय जो है, स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे होगा, पीछे होगा या बराबर होगा, जो भी हो बताना है। तो हमको सबसे पहले इसका क्या होना चाहिए, सिचुएशन पता होना चाहिए कि ये जो है किस देशांतर पे अवस्थित है। तो इसकी स्थिति जो है, पटना आपका पड़ जाता है 80 डिग्री के आसपास में। ठीक है, और जो हमारा भारतीय मानक समय का स्थिति है वो लिया गया है इलाहाबाद मिर्जापुर में माना गया है। और वो लाइन आती है आपका कितने पे, 82 डिग्री और 30 मिनट। ये याद रखिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पे आता है, जो आपका पड़ जाता है कितना, ये सिंगल लाइन है, डबल सेकेंड हो जाता है। तो यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। तो ये कितने आगे होता है ग्रीनविच से हमारा, तो ये होता है 5 घंटा 30 मिनट आगे होती है। ठीक है, तो एक चीज देखेंगे हम लोग, तो पटना में अगर 80 डिग्री है तो 80 डिग्री के आसपास में मेरा हो जाएगा, चूंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के आसपास जाती है। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 2 से 4 दूनी का 8 और 30 का लेंगे तो लगभग यहाँ 5:20 के आसपास में टाइम होगा। पटना में 5:20 हो रहा होगा, और आपका ये जो है, जो भारतीय मानक समय है, यहाँ पर आपका 5:30 हो रहा है। तो बताइए ये कि पटना का जो स्थानीय समय है वो आपका भारतीय मानक समय से क्या है, आगे है कि पीछे है। तो ये हमारा हो जाएगा पीछे है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पीछे। देखिए ऑप्शन बी देगा आपका सही जवाब, बी हो जाएगा। एक ट्रिक भी बताए थे कि अगर ग्रीनविच से दाहिने तरफ जाएंगे, या हमेशा जब देशांतर पे दाहिने तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और जब उधर पीछे की ओर हटेंगे तो क्या होगा, ये आपका पूरब की ओर जा रहा है। तो पूरब, ये आपका अगर ग्रीनविच रेखा है तो पूरब की ओर जाएंगे। तो 80 पे हमको निकालना है और 82 का पता है, तो 82 से जाहिर सी बात है कि क्या होगा, मेरा कम होगा। ठीक है, यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्लाइड हो गया, तो यहाँ पर कम हो जाएगा, तो आपका पीछे हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, कर है भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में पारित हुआ। कह रहा है 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसमें आपका 6 है। अगला देखिए, कर रहा है कि किस नदी का विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है। यह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन को एक बार में लेना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन है, तो एक बार में लेने से नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग समय भी बचेगा, चूंकि जल्दी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का रहा है कि जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकी संकरण। ठीक है, चलिए आपका डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला देखिए, कर रहा है कि हाँ, एक चीज है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आपको वो अवेलेबल होगा, मिल जाएगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखिए, कर रहा है कि कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। ये हो जाएगा आपका सही जवाब, इसमें ये 19वीं सदी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है आपका 6 नंबर कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द, यही है आपका द कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सब्बा नकवी। अगला देखिए 7 नंबर, कह रहा है कि वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कहाँ से किया गया था। तो आयुष्मान भारत है आपका झारखंड से हुआ था। अगला देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस कब मनाया जाएगा। ये आपको मनाया जाएगा 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है 9 नंबर की चर्च ईसाइयों से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से सिनागोगा जो है किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो चर्च क्या है, ईसाइयों का एक धार्मिक स्थल है, तो उसी तरह से सिनागोगा जो है वो किसका धार्मिक स्थल हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहूदियों का। ठीक है, यहूदियों का जो होता है वो सिनागोगा होता है। क्लियर। चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन
सही है। ठीक है, कूट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कूट के अनुसार बताना है। तो यहाँ पर पहला है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है उद्देशिका जो है उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी ठीक है आपका स्टेटमेंट। 10 नंबर अगला स्टेटमेंट है कि उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये आपका तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और इसको कूट के अनुसार हमको सजाना है। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और बताना है किस नदी पर अवस्थित है। ये देखिए बीपीएसएससी का अर्थात बिहार दरोगा का जो बोर्ड है उसका ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता हम लोग को अच्छी से देखना है। तो देखिए हड़प्पा जो है वो आपका किस नदी पे है, आपका आया हुआ क्वेश्चन है आपका रावी नदी का है। कालीबंगा जो है वो आपका पड़ जाता है घाघर नदी का, ये हो जाएगा बी। लोथल जो है वो आपका भोगवा हो जाता है। ठीक है, ये आपका भोगवा ले लेना है। और रोपड़ जो है आपका हो जाएगा सतलज नदी। तो यहाँ पर डी का 4 आपको नजर आ रहा है बी और सी ऑप्शन में, और ए का हो जाएगा 3, तो बी ऑप्शन इसमें जाके मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। यह कराची अधिवेशन 1931 में इस बात की चर्चा की गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये पारित भी हो गया था संकल्प। तो यहाँ पर आगे चलिए, कह रहा है कि जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन घटता है बढ़ता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो मैटर है ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो 0 डिग्री से क्या होता है कि वो कम होता है क्योंकि वहां आयतन कम हो जाती है, और जैसे ही आपका 4 डिग्री पे आता है तो थोड़ा सा आयतन वहां पर बढ़ जाती है उसकी। तो यहाँ पर आयतन पहले घटेगा और उसके बाद से क्या होगा, 4 डिग्री जैसे आएगा वहां बढ़ के और फिर आपका आयतन बढ़ा रहेगा। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले घटेगा फिर आपका बढ़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री जो है वो बढ़ा हुआ रहता है और 0 से 4 डिग्री जैसे ही आएगा तो आपका वो आयतन बढ़ जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि WTO के पहले अफ्रीकी महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ओकांजो इबिला। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। कह रहा है कि अधिकांश सरीसृपों में एक क्या होता है। तो सरीसृप में जो होता है उसकी विशेषता यह है कि उसमें आपका 3 कक्षीय जो है हृदय पाई जाती है। ठीक है, उसको सरीसृप की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, 3 कक्षीय हृदय जो है वो आपको आ जाता है सरीसृप का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। वंग भंग आपको 7 अगस्त 1905 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि क्रांतिकारियों की एक गुप्त संगठन जो था अभिनव भारत, इसका गठन किसने किया था। तो ये तो क्लियर होगा आपका, ये बीडी सावरकर द्वारा किया गया था। पहले ये जो था अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी, तो ये बीडी सावरकर और इनके भाई भी इसमें गणेश सावरकर थे, तो दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन बीडी सावरकर इसमें प्रमुख मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक चीज है, पहले इसका नाम था क्या, मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला को ही इन्होंने संगठित करके आगे नाम रखा अभिनव भारत। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था। तो इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें क्रिप्स मिशन की असफलता जो थी ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण था। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था। तो क्लियर है, आप ऐसे ही ऑप्शन पकड़ लिए होंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1942। ठीक है, 1942 में आपका भारत छोड़ो चालू हुआ था। तो अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने कि क्रिप्स मिशन असफलता के कारण हुआ, तो क्रिप्स मिशन कब किस वर्ष भारत आया, 1942 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करे भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था। तो सही जवाब है आपका ये 1881 का जो ये आपका पहला जो है फैक्ट्री स्थापित किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कर रहा है कि सीमो फाइटर्स उत्पन्न होते हैं कहाँ पर, अर्थात सीमो फाइटर्स किसको नाम दिया गया है। तो जो बालू और बंजरी भवन में जो उत्पन्न होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं सेमो फाइटर्स। ठीक है, जैसे हेलो फाइटर होता है लवणीय मृदा या
लवणीय में जो आपका लवणीय जल या मृदा में उत्पन्न होता है हेलोफाइटा होता है, उसी तरह से सेमोफाइटस है तो वो आपका बालू और बंजरी भूमि में जो होता है वो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा के जो जनक उपनाम दिया गया है यह है आपका रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का है भाई, तो आम आदमी पार्टी का कह रहा है कि गठन किस वर्ष में किया गया था, तो ये हो जाएगा सही जवाब आपका 2012, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर डेट की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका 26 नवंबर 2012, 26 नवंबर 2012 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है आपका कि चिलैया वाला युद्ध कब लड़ा गया था, तो चिलैया वाला जो युद्ध है वो लड़ा गया था आपका 1849 में। ठीक है, 1849 हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, मतलब कि ये अब मेरा आय हो जाएगा जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मैंने बिना टैक्स वाला हो जाएगा। तो टैक्स तो चूंकि सरकार काट लेगी आपका, तो वही है टैक्स कटौती के बाद व्यक्ति के पास जो उपलब्ध आय बचता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। अगला देखिए 26 नंबर का है हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है। ठीक है, जो हमारा धरती है अर्थ वो उसका है आपको अंग्रेजी भाषा, ये अंग्रेजी से लिया गया है आपका। 27 नंबर है कि भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है वो है आपका GSAT-7। ठीक है, ये सैटेलाइट है आपका जियो सैटेलाइट है, जी फॉर जियो हो जाता है, तो ये सुरक्षा के लिए जियो जो है मेरा GSAT-7 लॉन्च किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये करता है आपको जिगर को। ठीक है, हार्ट को करता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 कह रहा है आपका कि 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, तो सबसे पहले किया था आपको किसने, ये षणमुखम सेठी ने, RK षणमुखम सेठी ने आपका सर्वप्रथम बजट पेश किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किससे युद्ध किया था, तो ये जो अंतिम वाला है अहमद शाह अब्दाली अर्थात मुगल और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें कि ये जो है यहाँ पर मराठों की हार हुई थी इसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है आपका सी मराठा। ठीक है, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए 31 का रहा है कि कनिका 4 सेंटीमीटर रेखा 4.1 सेंटीमीटर नापती है, तो नाप में गलती का प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए परसेंटेज जो होता है वो कैसे निकलता है, तो हम लोग सिंपली दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना डिफरेंस हो रहा है दोनों का, तो 0.1%। ठीक है, नाप कितने पे रहा है, तो 4 पे हो जाएगा, तो और इसको हम लोग परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर लेंगे, तो 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 चौका 100, अब 25 गुना 1 बचा तो 25 का हो जाएगा 2.5%। मिस्टेक इसमें एरर जो है वो काउंट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 32 का रहा है कि एक कंटेनर में 80 लीटर दूध था, इस कंटेनर में 8 लीटर, देखिए ये सब मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम बनाने में यहाँ जगह की कमी हो जाती है, तो आप लोग कमेंट पिछले सेट में भी नहीं किए हैं इसलिए उसका सॉल्यूशन नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर हम अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको सॉल्यूशन जरूर दे दीजिएगा। 10 मिनट की वीडियो होगी, 5 क्वेश्चन रहता है आपका, तो यहाँ पर हम मैथ को स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए बहुत ईजी रहता है, आप चाहे तो इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 36 क्वेश्चन पे। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल के आकार क्या है, किस तरह की थी आपको, तो ये आपका चेरो ब्लासम था, आप चेरी ब्लासम था, आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 37 देखिए कह रहा है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर भाई पाया जाता है चुन्ना पत्थर। ठीक है, चुन्ना पत्थर वाला ये कैमूर पहाड़ है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर देखिए कह रहा है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 का जो है थीम आपका कौन सा है, तो हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट जो है इसका थीम था। चलिए अगला देखते हैं, थीम वाला देखिए एक वीडियो आप लोगों को देना है, वो आपको दे दिया जाएगा एग्जाम से, अभी ये प्रैक्टिस सेट के बीच में कभी दे देंगे आपको, क्योंकि थीम हर क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आएगा, इसलिए थीम हम लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए
अगला देखिए कह रहा है कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका ये भीम बांध, ठीक है, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण का है। तो ये आपका भीम बांध जो ये है आपका मुंगेर का है। आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 40 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 जो संसद द्वारा पारित किया गया है किस अधिनियम का जगह ले लेगा ये। तो ये है आपका प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 के जगह पे आ गया है नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि केंद्र सरकार ने नौसैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। अर्थात सैनिक स्कूल में कितना आरक्षण है आपका 27% तक, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग आगे चलिए। कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने किस विमान से हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस्त्र मिसाइल संस्करण का सफल परीक्षण किया है। यह है आपका सुखोई 30 MKI, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथे सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश वर्ष मनाया गया, उनके जन्म का नाम क्या था। तो इनका जो है गुरु रामदास का बचपन का नाम था जेठा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका जेठा है जो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 44 क्वेश्चन देखिए कर भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन का क्षेत्र है आपका हिमालय, ठीक है। आगे देख लीजिए कर 45 की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत में आपका पड़ जाता है कौन सा, ये पड़ जाएगा आपका अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी आपका कहाँ पड़ जाता है तमिलनाडु में, जो कि आपका ऑप्शन दे रहा है ए अन्नामुदी लिखा हुआ है इसमें, अन्नामुड़ी नहीं है। तो अन्नामुदी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 46 का रहा है कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है। अर्थात प्रतिशत कितना है आपका, तो ये आ जाता है आपका 17.5%, ठीक है। विश्व जनसंख्या का 17.5% जो है आपका भारत में निवास करती है। 47 देखिए कर रहा है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में है। आपका 10वां अनुसूची में है दल बदल की नीति। चलिए आगे देखिए कर रहा है 48 की लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण, ठीक है, लोकसभा का जो सीमा निर्धारण है पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में अभी तक किया गया है, उसके बाद से नहीं हुआ है, वह है आपका 1974 के बाद, ठीक है। चलिए 49 देखिए कर रहा है कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है, यह इसमें कौन कौन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपका डायरेक्ट ऑप्शन ही नजर आ रहा है। जब 49 आपका नजर आ रहा है, इसका डी ऑप्शन आ रहा है कि इनमें सभी, तो ऐसे ही आपका सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। समय को बचत के लिए किए हैं ये, चूंकि यहाँ इसी सही जवाब आपका यही होगा। सब आपका स्टेटमेंट तीनों देख रहे हैं सही है। चलिए आगे 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य अर्थात इसका कार्य क्या है। तो ये करता है आपको अस्थायी कोलाइडो को अस्थायी कर देता है और क्रिस्टलीकरण को रोकता है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिलेटिन का यूज आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फसल चक्र के अपनाने से क्या फायदा है। तो इसमें उर्वरकता जो है वो बनी रहती है, सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहाँ पर भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। फसल चक्र से क्या होता है कि अगर किसी फसल को दूसरे तत्व की आवश्यकता है तो वो उसी तत्व को अवशोषित करेगा, इसलिए वो जो बाकी के तत्व हैं वो अगले फसल के लिए आपको संरक्षित रहती है और वो उसकी उत्पादकता बढ़ती जाती है, ठीक है। चलिए 52 देख लीजिए अब। करे कुंवर सिंह और अमर सिंह पुस्तक के लेखक कौन है। तो कुंवर सिंह और अमर सिंह लिखा गया है आपको डॉक्टर जटाशंकर झा द्वारा। 53 करेगा वर्तमान में भारत के कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। देखिए ये मैंने बोला था कि अभी आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए क्वेश्चन आ गया है, भूल के 7 नहीं मारना है। अब आपका एक नया राष्ट्रीय दल के रूप में नामित हो गया 8वां, कुल 8 अभी दल हैं, ठीक है। अगला देखिए 54 कह रहा है दिल्ली देहरादून के बीच कितनी लंबी हरित एक्सप्रेस मार्ग प्रस्तावित हैं, ठीक है। दिल्ली से देहरादून के बीच में हरित एक्सप्रेस
मार्ग का जो दूरी है वो है, ये करंट का क्वेश्चन है आपका 210 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 55 कर रहा है कि जीआई टैग प्राप्त जो है आदिवासी गुड़िया जो है मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है, तो ये आपका पड़ जाता है झबुआ का। ठीक है, ये आदिवासी गुड़िया है, मध्य प्रदेश राज्य का जीआई टैग मिला है। आगे देखिए कर रहा है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग लाता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार, तो सेंटर पे चल जाएंगे तो वो क्या होता है, नेग्लेक्ट हो जाता है, एकदम शून्य हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ होता है, सबसे ज्यादा आपका होता है वस्तु का भार, या बोल सकते हैं जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, वो होता है आपका सतह पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए कर रहा है बल का इकाई क्या होता है। ठीक है, तो देखिए या तो फॉर्मूला से निकालिए या फिर एसआई यूनिट निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा न्यूटन, बल का एसआई मात्रक होता है। और अगर इसको हम लोग एमकेएस बोल सकते हैं या फिर इसका, ये तो आपका न्यूटन कॉमन यूनिट हो गया। और अगर बात किया जाए एसआई यूनिट जो कि आपका केजी मीटर सेकंड में होता है, तो उसका भी इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें दोनों आपका सही हो जाएगा, तो दोनों ऑप्शन दे ही रहा है आपका, सी ऑप्शन हम लोग इसमें ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चूंकि इसमें क्या होता है, F बराबर होता है, फॉर्मूला देख लीजिए कैसे निकलता है, F बराबर ma। तो मास का क्या होता है, केजी होता है, और एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका निकल गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। और ऐसे बल का इकाई न्यूटन होता ही है, तो दोनों हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 59 क्वेश्चन कह रहे कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वस्तु का 1/2 गुना प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से, देखिए कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एफ, कितना निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, तो यहाँ से निकल जाएगा एफ आपका, चूंकि ये देखिए अवतल लेंस है तो फोकस आपका क्या हो जाएगा, एफ फोकस जो है वो हमारा अवतल लेंस है, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वस्तु का 1/2 गुना है, कहने का मतलब एम का जो वैल्यू है वो कितना है, मैग्निफिकेशन का, वो है 1/2। ठीक है, मतलब कि छोटा प्रतिबिंब बनेगा। 1/2 मतलब कि 1 सेंटीमीटर है तो आधा सेंटीमीटर का बन रहा है। तो कह रहा है वस्तु की दूरी निकालना है, तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अगर याद नहीं है तो यहाँ शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज, एम बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग का, एम बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे F/F+U। इस फार्मूला पे हल कर लेंगे हम लोग, और जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट करके बता देनी है। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट पक्का कीजिएगा सॉल्यूशन करके कॉपी कलम पे, चूंकि ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, बाकी सबका वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। ठीक है, 60 का रहा है कि किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है, तो कोणीय दूरी जो है वो रिलेशन बनाता है आपका भूमध्य रेखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है, मतलब कि आपका बड़ा बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका ये जो विस्तार देखेंगे हम लोग, तो सबसे बड़ा बनाएगा कहाँ, जहां आपका 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश पे सबसे बड़ा, चूंकि बीच का वो चीज होता है, तो वहां पर सबसे बड़ा वृत्त बनता है अक्षांश का। तो ये 0 डिग्री ना दे के आपका दे रहा है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा ही आपका 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। आगे देखिए 62 का रहा है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो संविधान सबसे पहले जो है वो बनाया गया था कहाँ, आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, अर्थात उसका फॉर्मूला क्या होती है। तो ये देखिए सेट में कराया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग को याद होगा कि ये होता है जीएनपी, और आपका मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो मेरा निकल जाता है एनएनपी, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये जो है आपका जीएनपी ये ग्रॉस हो जाता है, और ये है आपका, तो हमारा मूल्य ह्रास घटा देंगे, निकल जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए आगे देखिए 64 नंबर कह रहा है कि गुणित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था, यह है गुणित अनुपात आपका डाल्टन द्वारा दिया गया है। गुणित अनुपात क्या है आपका, इसमें होता है कि गुणित अनुपात का नियम यह कहता है कि यदि
कोई तत्व है, अगर वो दो या दो से अधिक तत्वों के साथ संयोग करा के और अलग अलग चीज बना रहा है, तो जो उसका भार होता है पहले का, वो सब के भार के बराबर उसमें एक अनुपात में सबके साथ मिलता है। ठीक है, यही आपका गुणित अनुपात का नियम। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन डाल्टन ने दिया था, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कर मक्खन में परिक्षेपण प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः है, वो आपको पड़ जाता है। ये जो होता है परिक्षेपण प्रावस्था, ये होता है आपका द्रव में और द्रव अवस्था में, और ये परिक्षेपण माध्यम जो है ये आपका ठोस अवस्था में हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 66 CO2SO4 इंटू 5H2 ठीक है, 5H2O है, करे किस प्रकार के बंधन निर्माण करता है। तो CuSO4 अर्थात ये आपका है कॉपर सल्फेट। तो ये जो है आपका, इसमें आप देख लेंगे तो विद्युत संयोजी और आपके इसके अलावा सहसंयोजी भी करेगा और समन्वय उप सहसंयोजी भी इसमें भाग लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तीनों, इसमें सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करे 67 की वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर, अगर ऊपर जो आवर्त सारणी होती है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है कि इसमें जाएंगे तो कौन सा गुण सदैव बढ़ता है। ठीक है, जब कह रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर एक ही चीज बढ़ता है और वो है आपका परमाणु त्रिज्या। चूंकि आकार इधर बढ़ते जाएगी तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा आपका बढ़ेगा, डिफिनिट बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कितने किलो वर्ग में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। ये बोला था क्वेश्चन की, याद रखिएगा आपका 49 किलो वर्ग में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर ये चीज को ध्यान देना है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 69 का है कि सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना की समावेशी और समग्र तैयारी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा सबकी योजना सबका विकास। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि फीस आंध्रा परियोजना के तहत कौन सा बैंक राज्य भर में 100 इक्का हब स्थापित करने में आंध्र प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा। यह है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा सहयोग करेगी। चलिए 71 क्वेश्चन देखिए कर रहा है पहलवान रवि कुमार दहिया। ठीक है, रवि कुमार दहिया टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की किस फ्री स्टाइल में ये रजत पदक जीते थे। आपको पूरा लिस्ट दिया हुआ था। तो रजत पदक जो है जीता है किसने, तो रजत पदक आपको ये कितना किलोग्राम में पूछ रहे हैं आपसे, तो ये 57 किलोग्राम वर्ग में आप जीते थे। 72 क्वेश्चन देखिए कर रहा है लियोपार्ड डायरीज पुस्तक के लेखक कौन है। ये हैं आपको संजय गुब्बी। अगला देखिए कर रहा है $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, ये हैं आपको डेनिस टिटो। नाम याद रखिएगा, टिटो जो भाई अंतरिक्ष में गए थे घूमने के लिए, तो इन्होंने $20 मिलियन खर्च करके आपका अंतरिक्ष घूमने गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 74 कह कि ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। तो जो ए ग्रुप का है तो उसमें आपको देने के लिए हमारे पास ऑप्शन, तो ओ तो सभी को दे सकता है, पहला चीज है वो सबको देगा, और ए है तो ए ग्रुप का तो हमेशा लेगा ही लेगा। तो आपका देखिए ओ और ए, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओ जो है वो किसी को डोनेट कर सकता है तो किसी को दे देगा, तो ए बी ऑप्शन मैच करेगा। आगे देखिए कर रहा है ऐसे ए बी ग्रुप में खाली नहीं लेंगे, क्योंकि ए बी जो है इसमें ए बी वाला ले लेगा, लेकिन ओ मेरा एग्जैक्ट है कि कंफर्म है कि ओ वाला ही रहेगा और ए वाला ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि मानव में कुल रक्त का आयतन में पूछ रहा है प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। ये होता है आपका 55%। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए 76 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि सुस्ती जो है, सुस्ती क्या है। तो सुस्ती क्या है, एक तरह के ये निद्रा है, प्राणी निद्रा होता है सुस्ती। चलिए आगे देखते हैं 77 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि उपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। बिल्कुल आपका ये स्टेटमेंट
सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो अब देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, चूँकि बाकी सब उल्टी पुल्टी लिखा हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की उत्सर्जन होता है। चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रसारक कौन थे। वीवीआई क्वेश्चन है आपका। इसका सही जवाब हो जाएगा सोनी 10 स्पोर्ट्स। सोनी 10 स्पोर्ट्स इसका आधिकारिक प्रसारण किया है। अगला देखिए 79 का है, किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। सही जवाब हो जाएगा आपका कनाडा। ठीक है, अगला देखिए 80, किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। अगला देखिए करें नागिन झील। नागिन झील किस राज्य में स्थित है आपका। नागिन ये सब कहाँ पड़ जाता है आपका, शेष ये सब नाम से ही आपको पता होगा, ये सब कहाँ पड़ जाता है, नागिन झील और ये सब शेषनाग झील, बुलर झील, ये सब कहाँ है आपका, ये सब पड़ जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट तो आपका कह रहा है कि यह ह्यूमस में समृद्ध है, ह्यूमस पाया नहीं जाता है, इसमें पोटास भी नहीं पाया जाएगा, लौह यौगिक पाया जाता है। इसी लौह यौगिक की मात्रा बढ़ने के कारण इसका जो रंग है क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, इसमें फेरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। 83 क्वेश्चन देखिए, करे अशोक मेहता समिति ने, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करे पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। किस स्तरीय का था ये पूछ रहा है आपसे, तो ये द्विस्तरीय था। ठीक है, पंचायती राज का जो इसने संस्तुति किया था वो द्विस्तरीय था। अगला देखिए, करे संविधान में 52वें संशोधन द्वारा क्या किया गया है। 52वें संशोधन में आपका पूछ रहा है, तो 52वें संशोधन में किया गया था वो था राजनीतिक दल बदल को रोका गया था। जो आपका भाग 10 में इसकी थी रोकथाम की गई है, तो राजनीतिक दल बदल को रोकथाम के प्रयास किया गया है 52वें संशोधन में। 85 क्वेश्चन देखिए, कर मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है। तो मौलिक अधिकार जो है वो है आपका उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट रीट कर सकते हैं, आपको ये स्वतंत्रता है, तो ये उच्चतम न्यायालय संरक्षक के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए कर रहा है कि राष्ट्रीय आय के आकलन कौन करता है। बहुत पुराना क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये है सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि इनमें किनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखेंगे तो यहाँ पर जो पेट्रोल है वो तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो गया। फिर आपका सोना भी होता है, ये सोना चांदी भी हो जाएगा, तो ए और बी ऑप्शन डी दे रहा है आपका, ऐसे ही सही हो जाएगा। कॉमन चीज़ है, चूंकि दूध दही तो विदेशों से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ों जो है आपका ए बी ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐसे ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि उदारीकरण की घोषणा कब किया गया। सही जवाब हो जाएगा आपका जुलाई 1991। अगला कर रहे हैं महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है। तो इसका सही जो एथलीट ऑफ द ईयर 2020 है महिला कैटेगरी का, उसका चयन हुआ है नोआमी ओसाका। ठीक है, जो आपका टेनिस प्लेयर है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिप्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बैठक किस देश की मेजबानी में हुआ। सही जवाब हो जाएगा आपका भारत। अगला देखिए कर रहा है भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ये हो रहा है आपका कच्छ में। अगला है कि वर्ष 2020 में किस झील की पानी का रंग गुलाबी हो गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आपका। तो गुलाबी रंग हो गया था आपका लोनार झील का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 93 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के अनुसार हमको बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो शीत युद्ध जो है वो आपका यूएसए और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच में हुआ था आपका, ये हो जाएगा 4। फिर देखिए धर्म युद्ध जो है, धर्म युद्ध हो जाएगा आपका इस्लाम और ईसाई के बीच जो हुआ था। तो यहाँ पर आपका धर्म युद्ध इसमें माओ हो जाएगा, फिर आपका चीन, ये सब दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे, पहले और बाकी को देख ले रहे हैं। चूँकि यहाँ पर युद्ध
धर्म से एक ही चीज़ मिल रहा है, धर्म युद्ध का धर्म युद्ध करता ले रहे हैं, ठीक है, चूंकि धर्म से और तो कोई है नहीं। और देखिए फिर आपका है दीर्घकालीन प्रयाण जो है ये आपका किसका है, तो ये माओ त्सोंग तुंग का है, ये आपका माओ चीन हो जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा रूसी क्रांति हुआ था ये तो 1917 का, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया है आपका तीन का ए और 4 एच 1 और 4 ये हो जाएगा 4 का 1। तो यहाँ पर सॉरी 4 का 2 पे जा रहा है, ये 2 वाला पे है 1917 है। तो 2 देखिए ऑप्शन इसमें है और इसमें है, ठीक है। और सी का ऑप्शन जो है 1 नंबर पे हम लोग देख लेंगे, तो सी देखिए 1 नंबर इस पे हो गया। तो आपका सी ऑप्शन जो है एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए 94 क्वेश्चन चलेंगे फटाफट से। कह रहा है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी जो है, धन्वंतरी आप मनाते भी है धन्वंतरी, तो इसमें जो है कह रहा है कि किसके दरबार में थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ हमेशा क्वेश्चन आते रहता है आपका, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। अगला देखिए कह रहा है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ स्थित है। ये आपका जो ये अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है आपका, ये हरियाणा गुरुग्राम हो जाएगा सुल्तानपुर। अगला देखिए कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित रेखा में एलओसी जो है, एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था। ये आपका स्थापना हुआ था 1972 में, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 97 क्वेश्चन कर रहा है केसर शब्द जो है ग्रीक के कॉर्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है। केसर का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तो कॉर्सिनोस से। और इसका अर्थ पूछ रहा है क्या होता है, तो इसका मतलब होता है केकड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा इसका अमरबेला कस्कुटा। चलिए आगे देखते हैं। कर दूध में वसा की मात्रा अनुकूल की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए वसा की मात्रा बनी रहे, सेचुरेटेड रहे, उसके लिए क्या जाता है अस्टेंड्रीजेशन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है और अंतिम क्वेश्चन है, चूंकि 100 क्वेश्चन का सेट ये रहता है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पथरी का गठन कारण नहीं है, अर्थात किससे नहीं होता है। तो पहला है आपका अधिक पानी पीने से, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो कभी आपको पथरी नहीं होगी, ठीक है। कम पीने की वजह से क्या होता है कि अपशिष्ट जो है वो हमारे पेट में और किडनी स्टोन बन जाता है जमकर, और पानी पीते रहेंगे तो वो क्या होगा हमारे मलमूत्रों के द्वारा बाहर होती रहती है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है वो कारण नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद,